मैं कुछ कुछ अडेनियम्स को बाहर निकाल रही हूँ, रिपोर्टिंग के लिए तैयार कर रही हूँ। अब हमें जल्द से जल्द अडेनियम्स की रिपोर्टिंग कर लेना चाहिए, तो मैं आज कुछ अडेनियम्स प्लांट को बाहर निकाल रही हूँ। तो आज है 24 फरवरी, तो अब हमें जल्द से जल्द अडेनियम्स में सारे काम कर लेना चाहिए, रिपोर्टिंग, प्रूनिंग और ग्राफ्टिंग वगैरह का। तो अडेनियम्स की रिपोर्टिंग के समय हमें 4 पॉइंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। तो वो 4 पॉइंट क्या क्या है आगे बात करेंगे, उसके पहले हम प्लांट को निकाल लेते हैं। तो इस तरह से पॉट को बाहर से थपथपाएं तो उसके सॉइल लूज हो जाएंगे तो प्लांट्स निकल जाएगा, लेकिन इसके क्यूडेक्स थोड़ा ज़्यादा ही ग्रोथ कर गया है तो इसलिए इसको निकालने में थोड़ी सी मेहनत लग रही है। तो ये देखिए निकल गया है और इस तरह से देखिए अंदर की सॉइल बिल्कुल भुरभुरी है और मॉइस्ट भी है, जबकि मैंने काफ़ी दिनों से पानी इसमें नहीं दिया है, फिर भी ऊपर से बिल्कुल सूखी हुई थी और अंदर से मॉइस्ट है, लेकिन गीली नहीं है, मॉइस्ट है। तो ये देखिए इस तरह से रूट को क्लीन भी कर लें, बिल्कुल से रूट को हमें क्लीन कर लेना है। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि अडेनियम्स को जब भी आपको रिपोर्टिंग करना हो तो उसमें कई दिनों पहले से ही पानी देना बंद कर दें, क्योंकि ठंड में पानी जल्दी पॉट से सूखती नहीं है। तो आप कम से कम 5-6 दिन पहले से ही पानी देना बंद कर दें। तो पानी देना बंद करने से ये होगा कि सॉइल सूखी रहेगी तो निकालना आसान रहेगा और रूट्स भी अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगी, उसमें मिट्टी चिपकी नहीं रहेगी। और सेकंड पॉइंट ये है कि सॉइल को अच्छी तरह से साफ़ कर लें, बिल्कुल से क्लीन कर लें। तो और आगे बात करेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो अडेनियम्स को निकालने में भी सावधानी रखनी पड़ती है कि उसके क्यूडेक्स को किसी तरह से हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो ये देखिए, देख रहे होंगे नीचे से भी रूट्स निकल गए हैं, तो इसलिए रिपोर्टिंग करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम रिपोर्टिंग नहीं करते तो अभी तो थोड़े ही रूट्स बाहर निकले थे और 1 साल और छोड़ देते तो बहुत सारे रूट्स बाहर निकल जाते और पॉट को भी फाड़ सकते हैं। पॉट भी कभी कभी फट जाते हैं, प्लास्टिक के भी पॉट फट जाते हैं, कभी कभी तो मिट्टी के भी पॉट फट जाते हैं। और इस अडेनियम्स में पिछले साल रॉटिंग भी लगी थी, मैं वीडियो भी शेयर की थी, लेकिन इसको मुझे निकालना नहीं पड़ा था। जब मैं इसको अच्छे से चेक की थी तो मुझे पता चल गया था कि इसमें रॉटिंग ऊपर ऊपर ही है, तो मैं उसमें फंगीसाइड्स वगैरह लगा दी थी, तो फिर प्लांट पॉट में लगे लगे ही ठीक हो गया था। इसके रूट्स काफ़ी पिछले साल ही बढ़ गए थे, तो मैं तो 2 रूट्स को मोटा मोटा देख रहे होंगे तो उसे काट दी थी पिछले साल ही, क्योंकि जिस पॉट में लगाना था उस पॉट में फिट नहीं आ रहा था तो मैं काट दी थी, और वो ऊपर का रूट था इसलिए मैं काट दी थी। तो अब इस अडेनियम को निकालती हैं और ये देखिए ये आइसक्रीम के डब्बे में लगा हुआ है और यह बहुत ही इजी तरीके से निकल गया है, बहुत जल्दी, बहुत ही इजी तरीके से। तो इस तरह के सॉइलो पॉट पे लगाने से अडेनियम से सही रहता है, इसलिए अडेनियम्स को सॉइलो पॉट में ही लगाया जाता है ताकि इसके रूट से ज़्यादा अंदर तक नहीं जा, और ज़्यादा अंदर तक जाते हैं तो रूट्स भी अच्छा नहीं लगता देखने में, इसके क्यूडेक्स से की सुंदरता जो है उतनी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए सॉइलो पॉट में लगाया जाता है। और इस प्लांट में देख रहे होंगे 2 स्टेम्स कटे हुए हैं, इससे मैं ग्राफ्टिंग की थी दूसरे प्लांट की, तो इसलिए ये 2 कटे हुए हैं। और अब जब मैं लगाऊंगी तो रूट प्रूनिंग करूंगी और बाकी जो स्टेम्स बचे हुए हैं एक आध को छोड़कर मैं सारे को कट कर दूंगी। तो अभी स्टेप बाय स्टेप निकालते जा रही हूँ और मैं आगे बताते जाऊँगी कि और कौन से 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो फॉलो करना चाहिए। उसके पहले अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें। और फ्रेंड्स, एक लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता है, कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम और अच्छी वीडियो आप लोग के लिए ला सकें। और फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच करें। तो बहुत सारे लोग तो ऐसे आ रहे हैं और ख़ासकर चैनल वाले ऐसे आ रहे हैं, सिर्फ कमेंट करने आते हैं, तो प्लीज़ ऐसा नहीं करें, क्योंकि मैं सभी का वीडियो फुल वॉच करती हूँ। और जो कमेंट्स कर कर जाते हैं वो बिल्कुल से पता चल जाता है कि सिर्फ वो कमेंट्स कर कर चले गए हैं या वीडियो पे वो कितनी देर तक रुके हैं वो भी पता चल जाता है, लेकिन फिर भी लोग ऐसा करते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसा नहीं करें, वीडियो को फुल वॉच करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को ख़राब नहीं करें।
और जो फ्रेंड्स मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं सारे एडेनियम्स प्लांट्स को निकाल ली हूँ और उसके बाद अच्छे से पानी से भी रूट को वॉश कर ली हूँ। कोडेक्स को बहुत ही अच्छी तरह से धो ली हूँ। अब इसमें सॉइल वगैरह कुछ भी नहीं है, तो अब इसके कोडेक्स बिल्कुल से क्लीन हो गए हैं। तो अब पता चल जाएगा कोडेक्स में कहीं रॉटिंग तो नहीं है या कहीं फंगस तो नहीं लगा हुआ है। तो अच्छी तरह से देख लें, चेक कर लें, और अगर आपको कहीं रॉटिंग नज़र आए तो उसका ट्रीटमेंट कर लें। रॉटिंग वाले पार्ट को बिल्कुल से हटाना पड़ता है और फिर उसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है फंगिसाइड्स लगाकर। तो यही थे पॉइंट 2 कि हमें एडेनियम्स के रूट्स को अच्छी तरह से मिट्टी से साफ करने के बाद पानी से वॉश कर लेना है। चलिए अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर। पॉइंट नंबर 3 में हमें एडेनियम्स को फंगिसाइड्स मिले हुए पानी में डिप करना है। एक बकेट में थोड़ा पानी ले लें, उसमें 1 चम्मच फंगिसाइड्स डाल दें। फंगिसाइड्स में आप जो यूज करते हैं, सांप का फंगिसाइड्स मैं तो डालती हूँ। तो इतना पानी डालें कि उसमें रूट्स एडेनियम के डीप हो जाएं। तो फंगिसाइड्स मिले हुए पानी में हमें एडेनियम्स के रूट्स को कम से कम तो 20 से 30 मिनट तक रखना है। तो इस तरह से मैं डीप कर रखी हूँ। तो एक बार में सारे एडेनियम्स नहीं आ रहे थे तो मैं 2 बार में डाली हूँ। और ये फंगिसाइड्स मिला हुआ पानी हमें फेंकना नहीं है। जब हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे तो फिर हम प्लांट में डाल देंगे, या कोई प्लांट जिसकी रिपोर्टिंग आप कर रहे हो एडेनियम्स की, जैसे कि सारे प्लांट्स की रिपोर्टिंग तो एक साथ नहीं करते होंगे। तो अगर कुछ की रिपोर्टिंग कर रहे हो और पानी डालना हो तो फंगिसाइड्स वाला पानी ही डाल दें। तो चलिए अब पॉइंट नंबर 4 है, क्या है। तो अब हमें जिन एडेनियम्स को हमने फंगिसाइड्स वाले पानी से निकाल लिया है, उन्हें अब हमें सूखने के लिए छोड़ देना है, ताकि इसके कोडेक्स में जो एक्स्ट्रा पानी है तो वो सब सूख जाए। उसके बाद हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। उसके पहले भी और कुछ इसमें करना है। तो अभी तो मेरे यहाँ शाम हो चुकी है, तो मैं ऐसे इसे बाहर ही रखती हूँ। तो एक दिन के लिए मैं इसे पूरी तरह से खुले में धूप में ही छोड़ दूँगी। पानी इसका सूखने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि इसका पानी जो है, एक्स्ट्रा पानी इसमें, वो सब सूख जाए। क्योंकि अभी बहुत अधिक धूप नहीं हो रहे हैं। अगर आपके यहाँ बहुत धूप हो रही है, गर्मी है, तो फिर वैसा नहीं करें। ज़्यादा टेम्परेचर आपके यहाँ हो रहा है तो फिर 1-2 घंटे की धूप लगने दें। और इसके साथ साथ जो सॉइल मैंने निकाला है तो उसे भी 5-6 दिन के लिए धूप लगने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि वह अच्छी तरह से सूख जाए। और सॉइल में कोई फंगस वगैरह लगा हुआ है तो वो भी सब ख़त्म हो जाते हैं धूप लगने से, और सॉइल फिर से रिचार्ज हो जाता है। तो उस सॉइल में फिर से हम प्लांट को लगा सकते हैं, उसमें कंपोस्ट वगैरह और फिर ऐड कर कुछ लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा एडेनियम्स होती है तो वो लोग सेम डे ही प्लांट्स की रिपोर्टिंग भी कर देते हैं। लेकिन ऐसे प्लांट्स की रिपोर्टिंग करते हैं जो बिल्कुल से स्वस्थ हो, जिन्हें कुछ और ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन उस सॉइल में तुरंत नहीं लगाते हैं, दूसरे सॉइल में लगाते हैं। लेकिन जब हम लोग प्लांट को इस तरह से निकालते हैं तो हमें ये 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे ज़रूर फॉलो कर लेना चाहिए। तो ये देखिए, इस तरह से मैं स्टैंड के ऊपर प्लांट सभी को रख दी हूँ धूप में। इस बार तो मैं सोची थी कि मैं कुछ प्लांट्स को निकाल कर तुरंत लगा दूँगी, रिपोर्टिंग कर दूँगी, लेकिन मेरे प्लांट्स में बहुत सारी चींटियाँ लगी हुई थी और वो भी लाल वाली। तो पता नहीं ऐसा क्यों इस बार हुआ था, तो इसलिए और ट्रीटमेंट करने की बहुत ही ज़रूरत थी ही। तो मैं कुछ प्लांट्स को बाहर निकाली हूँ, और जिनकी मैं कुछ दिन पहले प्रूनिंग की थी उन्हें अभी बाहर निकाली नहीं हूँ। तो अभी मैं 3-4 दिन के लिए बाहर छोड़ दूंगी। उसके बाद रूट प्रून और स्टेम प्रून करूंगी। तो रूट प्रून और स्टेम प्रून की वीडियो आज मैं इसमें नहीं डाल पाऊंगी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो 4th इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि आप उसके बाद रूट प्रून और स्टेम प्रून कर लें, उसके बाद प्लांट की रिपोर्टिंग करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।